क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें फाइंड करना है। देन ए प्लस बी दिया हुआ है और ए बी दिया हुआ है। इसमें जो हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा वो होगा ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab देन ए प्लस बी। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये हमारे पास दिया हुआ है और ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू जो हमारे पास दी हुई है ए प्लस बी की वो दी हुई है 4, उसके ऊपर क्यूब अप्लाई कर देंगे। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, ये हमने एज इट इज उतार दिया। देन 3ab की जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 3। देन ए प्लस बी की हमारे पास दी हुई है 4। 4 का क्यूब क्या होता है, ये होता है 64। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 3 ज़ा 9 देन 9 4 ज़ा 36। यहाँ पॉजिटिव का हम आगे नेगेटिव का हो जाएगा 64 माइनस 36 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 28 ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका जो हमारे पास आंसर आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू दी हुई है, देन ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, देन ए प्लस बी फाइंड करना है। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab देन ए प्लस बी। हमारे पास इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, वो दी हुई है 5। यहाँ पे हम 5 पुट कर देंगे, देन इसका क्यूब करवा देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो वैल्यू दी है वो भी 5 दी है, हम डायरेक्ट 5 वैल्यू पुट कर देंगे प्लस 3ab हमें फाइंड करना है। ए प्लस बी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, वो 5 दी हुई है, यहाँ हमने 5 पुट करा दिया। 5 का क्यूब क्या हमारे पास हो जाएगा 125 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 15। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा तो हमारे पास यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 15ab। ये यहाँ पॉजिटिव का हम आगे नेगेटिव का हो जाएगा। 125 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट करवा देंगे 15ab। सब्ट्रैक्ट करवाया तो हमारे पास यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 120 इज इक्वल टू 15ab। ये यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू ab। हमारे पास जो आंसर ab का आ जाएगा वो आ जाएगा 8। यहाँ देखिए हमारे पास ये ऐड हो रहा था, इससे हमने सब्ट्रैक्ट करवाया। यहाँ हमें 15 मल्टीप्लाई हो रहा था, इससे हमने डिवाइड कराया। दो अलग अलग चीजें। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखें तो हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 16। देन ए माइनस बी की हमारे पास 4 दी हुई है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा हमारे पास माइनस का, तो हमारे पास यहाँ माइनस का फॉर्मूला यूज होगा माइनस 3ab देन ए माइनस बी। माइनस के फॉर्मूले में हर जगह माइनस आ जाएगा, देन प्लस के फॉर्मूले में हर जगह प्लस आ रहा होता है। ए माइनस बी इसकी वैल्यू जो हमारे पास दी हुई है वो दी हुई है 4। इसका क्यूब करवा देंगे हम। इसकी वैल्यू हमारे पास 16 दी हुई है, हम इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। देन 3ab एज इट इज। ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। 4 का जो क्यूब होता है वो हमारे पास होता है 64 इज इक्वल टू 16 माइनस 3 4 12 ए बी। ये पॉजिटिव का 16 है, वहाँ आगे नेगेटिव का 16 हो जाएगा। देन 64 में से हम 16 माइनस करेंगे, माइनस 12 ए बी। 64 में से हमने 16 माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा माइनस 12 माइनस का 48 इज इक्वल टू माइनस 12 ए बी। ये पॉजिटिव का है। देन यहाँ पे ये माइनस का है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा तो 48 माइनस 12 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए बी का इज इक्वल टू 12 1 12 देन 12 4 48 देन माइनस का हमारे पास 4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू हमें निकालनी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। देन a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है और a b की वैल्यू दी हुई है। फॉर्मूला क्या पुट होगा, a प्लस बी a माइनस बी होल क्यूब, क्योंकि हमारे पास माइनस निकालना है तो हमारे पास माइनस का फॉर्मूला पुट होगा। देन a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। a माइनस बी की इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 5। देन यहाँ पे हम 5 का क्यूब कर देंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है
वो हमें निकालनी है, हमने एज इट इज उतार दिया। देन माइनस 3ab की वैल्यू हमारे पास 7 दी हुई है, हमने 7 लिख दिया। a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 5 दी हुई है, यहाँ हमने 5 लिख दिया। 5 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 125 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 7 21। देन 21 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 105। ये हमारे पास नेगेटिव का, वहाँ के हमारे पास किसका हो जाएगा पॉजिटिव का, माइनस का इधर आगे प्लस का हो गया। तो 105 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब का ऐड करा तो आंसर क्या आ गया 230।